बाय द वे, एडी लास्ट बार ऑफिस में कब आए थे? एक्सीडेंट होने के कुछ देर पहले। और हाँ, उनके पास ग्रीन फोल्डर भी था जो उन्होंने अपने ऑफिस के लॉकर में सेफली रखा है। राइट। मैं उसी पेपर्स के बारे में, उसी फोल्डर्स में इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें तो नहीं पता होगा ना कि लॉकर की चाबी कहाँ है? ऑफ कोर्स पता है, आप मुझे क्रॉस चेक कर रही है ना। उस लॉकर में चाबी नहीं, कॉम्बिनेशन लॉक है, और वो कॉम्बिनेशन सिर्फ अधूरा सर के फैमिली मेंबर्स को ही पता है। नैया, नैया, तुम जो ये नेट पर बातें करती हो, दोस्ती करती हो, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ नैया कि बिना किसी को देखे जाने पहचाने ये दोस्त बना लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत पैदा कर सकती है। तुमने अमन की केस के बारे में पढ़ा ही होगा। जो अमन के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है नैया। तुम्हारा यूं नेट पर दोस्तों से फ्रीली बात करना तुम्हारे लिए नई मुसीबत पैदा कर सकता है। हे यू, तुम मेरे कमरे में गई थी और मेरे लैपटॉप से सारी कॉन्वर्सेशन पढ़ी? हाँ। हाउ डेयर यू मलिश्का, तुम मेरे परमिशन के बगैर मेरे कमरे में जाकर मेरे और मेरे दोस्त की बातें कैसे पढ़ सकती हो? I mean, how could you, यार? I don't believe this. Never interfere in my personal matter. Do you get that? मैं तुम्हारे लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसीलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और हाँ, बुआ बनने की कोशिश मत करो। You are just another girl for me. You got that? नैया, आज के बाद मलिश्का से कभी ऐसे बात मत करना। क्या बात है मलिश्का? तुम इसके साथ इतना स्ट्रिक्टली क्यों पेश आ रही हो? हाँ मलिश्का, नैया अगर नेट पर चैट करे या दोस्त बनाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर द यूथ। आजकल के बच्चों की एक्टिविटीज आउटडोर से ज्यादा इंडोर हो चुकी है। एंड दे लर्न अ लॉट फ्रॉम द नेट। हाँ, सीखते जरूर हैं, लेकिन गलत चीजें। इसीलिए उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। मलिश्का, मुझे लगता है कि राधिका ठीक कह रही है। और फिर तुम ही तो मुझसे कहा करती थी कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली नहीं पेश आना चाहिए, और आज तुम ही। दीदी वो भटक। Come on, मलिश्का, रिलैक्स। नैया इज अ मॉडर्न गर्ल। हम जैसे जिए हैं, हम जैसे बड़ी हुए, अब वो अपनी जिंदगी वैसे तो नहीं बता सकती ना। एंड आफ्टर ऑल इट्स कंप्यूटर एरा। जस्ट थिंक फॉरवर्ड, जस्ट रिलैक्स। और अगर वो नेट पर बात करे, चैट करे या दोस्त बनाए तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, है ना संघमित्रा जी? टेक इट इजी। जानते हैं अविनाश, लाइफ में पहली बार इतना एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ये पूल, ये होटल, बस एक चीज की कमी है। क्या? चने। अच्छा, ड्रिंक तो पियो।
अविनाश, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो ना, बैठो। अरे ये मेघना कहाँ चली गई? ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूं, या फिर सिर्फ उसके होने का भ्रम है? ये मुझे हुआ क्या है? अविनाश, क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ भी। काश शौर्य जी यहाँ होते तो वो नैया को गलत रास्ते पर जाने से रोकते। देखा, हुआ दर्द? जख्म देखते ही पता चलता है कि घाव कितना गहरा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम मलिष्का पर नजर रखो, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वो क्या कर सकती है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी। मैं हमेशा सोचता था कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, लेकिन नहीं राधा। जिंदगी में पहली बार मैं एक ऐसी औरत से मिला जो सबसे अलग है, और वो तुम हो राधा। शौर्य जी को फोन करती हूँ। शौर्य जी का फोन भी नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं? नैया भी इतनी जिद्दी है, बात ही नहीं मानती। और वो मलिष्का नैया को मिसगाइड कर रही है, उसको बहका रही है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं नैया को गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। मुझको यारों माफ करना। अच्छा एक बात बताओ, मैं नशे में हूँ, तुम नशे में हो, या फिर हम दोनों नशे में? हम दोनों। पर हम दोनों क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना? और मैंने बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया है। तो अब सारे इंतजार खत्म, और तो और शैंपेन खत्म। तुम्हें ना अब और नहीं पीना चाहिए। तुम्हें बहुत किक लगी है। अरे किक कैसी? मैं कोई मोटर बाइक थोड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ जो मुझे किक लग जाएगी। तुम भी कैसी बातें करती हो? हाँ चढ़ी जरूर है। अब जानती हो कितना? ये इधर कन्याकुमारी से वो उधर कश्मीर तक, वो देखो।
उधर नहीं हाय, इधर इधर हाय। हाय अविनाश। हाय यहाँ नहीं, वहाँ। हाय। किसे हाय? हाँ? वो? वहाँ कोई नहीं है। हाँ? अरे हाँ, वहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही थी। मुझे सचमुच में बहुत चढ़ गई है। एक काम करते हैं, हम लोग रूम में चलते हैं और वहां पे जाके सो जाएंगे। ओके चलो चलो। वो क्या गाना गा रहे थे हम लोग? मुझको यारों माफ करना। अरे बैठ जाओ। अरे बैठो ना। मुझको यारों माफ कर। बस अविनाश, और गाना नहीं प्लीज। आज की रात हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये मेघना सचमुच यहाँ पे है या फिर ये मेरा भ्रम है? नहीं, भ्रम ही होगा। अविनाश, हर बात पर, हर कदम पर एक नई परेशानी आ रही है। अभी लॉकर का कॉम्बिनेशन में कहां से ढूंढूं? मिस्टर शौर्य से तो ये नहीं पूछ सकती, और ना ही संघमित्र जी से। क्या करूं मैं? राधिका आंटी, मुझे लगा वो मलिष्का है। थैंक गॉड मलिष्का आंटी नहीं थी। क्यों? डरती हो उससे? नो, नेवर। पर मैं अपने दोस्तों को मिलने गई थी ना, वो बुआ और मलिष्का आंटी को पता नहीं क्यों उन दोनों को पसंद नहीं मेरा बाहर जाना। I don't know why. They don't like. मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। प्लीज राधिका आंटी, आप ये बात उन लोगों को
मत बताइए ना प्लीज। डोंट वरी, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट। नैया ही तो है लॉकर के कॉम्बिनेशन ढूंढने की लिंक। नैया इस शेरगिल परिवार की सबसे वीक लिंक, और वो ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी। नैया इज माई की। इतनी रात गए कहां से आ रही हो? किससे पूछकर बाहर गई? किससे भी नहीं। डोंट यू थिंक यूर गेटिंग इररिस्पॉन्सिबल? आज के बाद बिना किसी से पूछे तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। इज दैट क्लियर टू यू? मैं घर पे नहीं बैठने वाली हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरी खुद की जिंदगी है। Even I want to enjoy. मेरे सारे दोस्त बाहर जाते हैं, पर उनके घर पे no problems. Then why me? मेरे साथ क्यों? और अब से आप लोग मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। नैया, इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? ये कोई तरीका है? संघमित्रा जी, कुछ देर पहले ही मैं इसे डांट रही थी। ये कोई वक्त नहीं है घर आने का। लेकिन संघमित्रा जी, we also should understand that Naiya is a mature girl now. She needs her own space. और इस तरह से हम उसे डांटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे तो it's not good for her. नैया, अगर तुम्हें बाहर जाना ही था तो इन्फॉर्म करके जाती। They were so worried about you. मैं उसे समझा दूंगी। संघमित्रा जी, राधिका, मैं नैया की आजादी नहीं छीनना चाहती, बल्कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नैया को इस वक्त शांत कराना था। वो जिस तरह से आपसे बातें कर रही थी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो ज्यादा रूड हो जाए या रिबेलियस हो जाए, इसलिए मुझे उसे शांत कराना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आप उसको लेके बहुत परेशान हैं, बहुत कंसर्न्ड हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि शी इज़ वेरी रिबेलियस, बहुत ही रूड लड़की है, पर एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। लेकिन यू डोंट वरी, मैं उसे बाद में बता दूंगी कि वो गलत थी। मैं जानती हूँ। मैं नैया को लेकर बहुत कंसर्न्ड हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि दिन पर दिन उसका बिहेवियर। राधिका, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी पेरेंट बन पाऊँ, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूँ, पर नैया है कि किसी की बात ही नहीं सुनना चाहती। वो इतने दिनों से तो मैं देख रही हूँ। राधिका, मैं उसे वक्त देना चाहती हूँ ताकि वो सुधर जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो मजबूरन मुझे उसके साथ स्ट्रिक्ट रवैया करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले सके। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन बच्चों के मैं कुछ भी काम आ सकूँ, लेट मी नो, इट विल बी अ प्लेजर। थैंक्स। इनफैक्ट बच्चे तुम्हारी बात सुनते हैं, और खास करके नैया, वो तुम्हारा कहना मानती है।
मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तरीके से नैया को समझाओ। श्योर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, खास करके नैया। उसके साथ तो मेरी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी है। I'll try to make her understand. थैंक्स। गुड नाइट। Good night. संघमित्रा जी, नैया को समझाने के लिए मेरे दिमाग में कोई और ही प्लान है, पर सॉरी, वो मेरे लिए है। 'Cause Malishka is very selfish.